हेलो स्टूडेंट, एक और मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिस भी गर्ल्स ने बीएससी नर्सिंग किया है उनके पास अच्छा मौका है परमानेंट नर्स बनने का। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में स्टाफ नर्स के लिए 100 पोस्ट पर वैकेंसी आई है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 7 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। GIMS स्टाफ नर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके लिए 10 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और 7 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में बताया गया कि फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स होंगे वो भरना पड़ेगा। फिर आपको जो है अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है और लास्ट में आपको आप जो फॉर्म भरोगे उसका रिसीविंग का प्रिंट आउट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे ज़्यादा यूआर कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट पर और सबसे कम ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट पर, टोटल 100 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। और जो भी फ्रीडम फाइटर के स्टूडेंट होंगे या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, उन्हें यहाँ पर 20%, 5%, 4% और 2% की छूट भी मिलने वाली है एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए एज लिमिट की, तो इसके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक रखी गई है। उसके बाद कुछ कैटेगरी को इसमें यहाँ पर छूट भी दी गई है, तो उसके बारे में भी नीचे मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, जो भी यूपी के SC ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट 40 साल लिखा हुआ है, 40 वर्ष। तो इन सभी के लिए 45 वर्ष तक यहाँ पर ये चीज़ है। अगर इनकी एज 45 वर्ष तक है, 21 से 45 के बीच, तो फिर ये लोग इस एज तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 21 से 40 साल तक ही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है आरक्षण के रिगार्डिंग, जो अगर आप SC ST या फिर OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हो, तो फिर आपको जो है यहाँ पर पेज 1 और 5 में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, जो कि नीचे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ से बनना चाहिए, इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। फिर हमारा EWS है जिन्हें कि 10% का आरक्षण मिलता है, उनके बारे में भी बताया गया है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मेंशन किया हुआ है। जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें 1100 रुपये और साथ में 198 रुपये GST के साथ 1298 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद OBC और EWS के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी यहाँ पर सेम प्रोसेस से इनके लिए भी सेम है, 1298 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और 144 रुपये GST, यानी कि टोटल 944 रुपये। और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको इसके लिए यहाँ पर 1 भी रुपये नहीं देने हैं। इनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म बिल्कुल भी फ्री है, आप इसके लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो फिर आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा और बस एक ही इसमें एग्ज़ाम है, और फिर उसके बाद आप इसमें जॉब पा सकते हो। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल चेकअप होगा, तो ये सब आपके ज्वाइनिंग के बाद किया जाता है। यहाँ पर देखिए बताया गया, सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका मेरिट बनता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में यहाँ पर ये बताया गया आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर इसमें रहने वाला है। तो आप सभी लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना है एग्ज़ाम देते टाइम भी। जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस और पैटर्न रहने वाला है वो सारा चीज़ यहाँ पर 6 और 7 में बताया गया है, जो कि नीचे है। मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। इसके देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, www.gims.ac.in। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप यहाँ से क्लिक करके भी इस साइट पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने गूगल या क्रोम में इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आप वहाँ से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में ही बताया गया है। जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। चलिए उसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लिखित परीक्षा के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए आप प्रेजेंट होंगे तो इसके लिए कोई DA या फिर TA एक्सेप्ट आपका नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है।
और भी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये सब तो वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर में बताया। यहाँ पर देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपका जो पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आपने बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स किया है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 साल का पोस्ट बेसिस कोर्स अगर आपने किया है बीएससी नर्सिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप जो है जीएनएम यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके लिए 2 और ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो है टोटल आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने कोर्स किया तो फिर आपको पता होगा। आपका जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स आपने जो भी किया है आपको उसका ही सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होगा फॉर्म भरने टाइम। तो ये चीज़ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लेना है। फिर यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, और जो SC ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इन्हें यहाँ पर 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है तो उनके लिए यहाँ पर 45 साल हो जाती है। और आपका जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई से आपका काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2026 से। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिल रही है उन्हें। चलिए और भी जान लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका जो है यहाँ पर देखिए OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में बताया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2026 को इश्यू होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको पुराना वाला यानी कि 2025 वाला नहीं चलेगा। इस साल आपने जो बनाया 1 अप्रैल 2026 के बाद या उस डेट में, तो फिर आप इस वाले सर्टिफिकेट को ही आपको वहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 1 अप्रैल डेट दिया हुआ है। तो 1 अप्रैल या इसके बाद वाला अगर आपके पास EWS है तो फिर आपको इसको यहाँ पर अपलोड करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर आप पिछले साल का अपलोड करते हो तो फिर आपको हो सकता है आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाए, या फिर अगर आपको आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर आपको EWS का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में ही बात होगी। रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए उससे पहले देख लेते हैं आपका जो SC ST के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट है। ये आपका सर्टिफिकेट है, कुछ इस तरीके से बनता है, आप ये बनवा लीजिएगा। और आपका देखिए सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है, तो आपको जिलाधिकारी यानी कि DM, अगर DM पोस्ट पर नहीं रहते हैं, किसी काम से बाहर गए होते हैं या अतिरिक्त प्रभार किन्हीं को मिलता है तो अतिरिक्त जिलाधिकारी कहलाते हैं वो, या फिर आपका सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, या फिर अन्य कोई वेतनभोगी मजिस्ट्रेट हैं, या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी से आप किसी के पास से भी अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पर ये है, और इनके लिए यहाँ पर बहुत कम ही ऑप्शन है। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, इनके थ्रू आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसके बाद ये सर्टिफिकेट है EWS के लिए। तो आपका जो सबसे पहले यहाँ पर ये कि आपका जो एनुअल इनकम है वो आपका 8 लाख रुपए या फिर इससे कम होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको EWS के कैटेगरी में गिना जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ है कि नहीं है, आपके परिवार में यहाँ पर 5 एकड़ भूमि नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 5 एकड़ ही होनी चाहिए। उसके बाद 1000 वर्ग फीट अथवा इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका के अंदर 100 वर्ग गज ज़मीन जो है ये भी नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको इस कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, या फिर 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 100 वर्ग गज से ज़्यादा है, 200 वर्ग से ज़्यादा है, तो फिर आप EWS के कैटेगरी में नहीं आते हो। और यहाँ पर आपके लिए भी मेंशन किया हुआ है कि आप इसके थ्रू अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद EWS का ये स्वयं घोषणा पत्र है। तो फिर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो चीज़ वो लोग अपना अपना देख लीजिएगा, और फिर आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और ये हमारा है दिव्यांग जो स्टूडेंट हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट, इनके लिए ये है यहाँ पर। फिर ये आ जाता है हमारा फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट के लिए। फिर देखिए ये आपका सिलेबस होने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका।
100 मार्क्स में आपका सेक्शन ए में जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है वो आपका मेंटल हेल्थ से, उसके बाद आपका नर्सिंग फंडामेंटल, फर्स्ट एड, चाइल्ड हेल्थ, नर्सिंग हैंड, उसके बाद नर्सिंग हेल्थ। तो इस सभी से आपका जो है टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन होने वाले हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपका जो है फॉरेंसिक नर्सिंग, उसके बाद फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ आपका होने वाला है सेक्शन बी में। इससे रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन सी से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे इसमें आपका बेसिक साइंस होने वाला है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश होने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन्वायरमेंट हाइजीन। तो इन सभी से रिलेटेड आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, यानी कि 100 मार्क्स आपके यहाँ पर होने वाले हैं। और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, यानी कि 0.25 यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर भी मेंशन किया हुआ है। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो दिल्ली, NCR, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी, इन 4 शहरों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। ये देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आकर के इस फॉर्म को फिल करना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर देखिए आपको एक मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट स्टाफ नर्स का। आपको यहाँ पर अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। सबसे पहले देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके सामने आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है और आपका जो बेसिक डिटेल है रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको वो फिल करना होता है। तो ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज करने के बाद आपका जो इसमें बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करना है, और इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आपका बेसिक डिटेल, ये सब चीज़ लगने वाला है। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ से आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल करना है। और नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया गया था कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सारा चीज़ वहाँ पर बताया गया था। और 7 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। मैंने आपको GIMS स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।